जैन का अटेम्प्ट तो हमारा सर खराब हो गया, बहुत अच्छी परसेंटाइल हमारी नहीं बनी और हम लोग चाहते हैं कि जेई में सिलेक्ट हो जाए। तो क्या अप्रैल के अटेम्प्ट में मैं जा सकता हूं या जा सकती हूं, या फिर सिलेक्शन के कोई चांसेस हैं, या फिर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है? बहुत सारे ख्याल मन के अंदर आ रहे होंगे आपके, नो डाउट। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये लग जाता है कि सर इसी वक्त हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं, और अब हम बोर्ड की प्रिपरेशन करें या जेई की प्रिपरेशन करें, हमें क्या करना चाहिए सर? हमें कोई गाइड मिल ही नहीं रही है, हमें कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रही है। तो मैं आप जितने भी बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि बच्चों, इस टाइम पर आप लोग सिर्फ अपने बोर्ड के पेपर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर 75% मार्क्स लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग जेई में एडमिशन चाहते हैं तो। समझ रहे मेरी बात के लिए? और अगर आपका जैन का अटेम्प्ट खराब हो भी गया, चाहे वो कुछ भी रीजन रहा हो, आपने पढ़ाई ना करी हो, आपसे क्वेश्चन गलत हो गए हो, उस समय तबीयत खराब हो, बहुत सारी चीजें XYZ, कोई से भी रीजन हो सकते हैं ना, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसी चीजों के अंदर याद रखना, जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो। अब बारी है अप्रैल अटेम्प्ट की। अप्रैल अटेम्प्ट में हमें पूरे तरीके से तोड़फोड़ मचानी है एग्जाम में और अपना सिलेक्शन लेकर आना है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? इस समय पर इतना समय नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को कर सकें। बहुत सारा करने का समय ही नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी सारा समय जा चुका है। बहुत सारा करना था तो पहले करना था, अब नहीं है समय। अब इस समय पर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कोई ऐसी चीज बताइए जिससे हम सिलेक्शन के पास पहुंच सके कम पढ़ने के बाद भी। तो उसका हमारे लिए सीधा सीधा शॉर्ट आंसर आता है, वो होते हैं हाई वेटेज चैप्टर, जिसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। हाई वेटेज चैप्टर के लिए आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। हाई वेटेज चैप्टर सिर्फ फिजिक्स के नहीं है, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं और आपके मैथमेटिक्स के हैं। इन तीनों के आपके हाई वेटेज चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर जाइए, उन चैप्टर को नोट डाउन कीजिए, 11th और 12th। क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है और यह भी लिखा हुआ है कि कितने टोटल चैप्टर्स हैं और कितने क्वेश्चंस यहां से आ चुके हैं या कितने क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशंस है। सारी चीजें मैंने एनालाइज करके आपको वहां पर प्रोवाइड करी है। अब आपको करना क्या है कि आप उस वाली पीडीएफ को एक बार देखेंगे, देखने के बाद आप नोट डाउन कर लीजिए चैप्टर को, और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें लिखा है, जो भी हाई वेटेज चैप्टर उसमें लिखा है, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसके अलावा कुछ भी आता है तो फिर आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो गया, है ना। लेकिन स्टिल अगर आपको उतना आता है ना, तो मोर देन इनफ है। मल्टीपल टाइम उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। रिवीजन कैसे करना होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक हाई वेटेज चैप्टर का मैं यहां पर वन शॉट डालने वाला हूं फिजिक्स का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी यहां पर वन शॉट आ रहे हैं, वन शॉट की सीरीज चली रही है। तो जो भी टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी मुझे लगता है कि हाई वेटेज चैप्टर के अंदर ये आएगा, अप्रैल में आ सकता है, मैं उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस और उस टॉपिक को बहुत 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 बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर के जाता हूं कि सारी चीजें आपकी शॉर्ट लिस्टेड हो जानी चाहिए, किसी भी चीज में कमी नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? यही करना है। हाई वेटेज चैप्टर पर इस टाइम पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारा मेन फोकस ये होता है कि किस तरह से हम अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएं, किस तरीके से हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसे करने के बाद सर मुझे लगता है कि एग्जाम में मैं बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकता हूं। तो यार एक चीज बताता हूं, फालतू का सोचना बंद करो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम ना सोचने लगते हैं, दिमाग में कुछ कुछ सोचने लगते हैं, और वो सोचने की वजह से कब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बर्बाद हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और रिजल्ट ये होता है कि बाद में हमें अपने आप पर गिल्ट होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। तो सोचना नहीं है, सोच विचार का समय चला गया। सोच विचार का समय अब नहीं है मेरे लाल। सोच विचार का समय जो हमारा था वो जा चुका है। अब हमें सोच विचार से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा जो मेन फोकस्ड है, हमारा जो मेन क्राइटेरिया है, जो हमारी मेन चीज है, वो है अपने एग्जाम पर फोकस करना। सिर्फ ये देखना कि क्या हाई वेटेज चैप्टर हमें आते हैं, अगर आते हैं तो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस, नहीं आते तो यहां पर अपलोडेड लेक्चर्स को देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और बात सिर्फ इतनी सी है आपके सोचने की। अगर विल पावर आपके अंदर है, आप लोग कहते हैं कि नहीं सर मैं कर लूंगा, नहीं सर मेरे से हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। और वहीं आप सोचने लगे कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, व्यक्ति रह जाता है, फिर हो नहीं पाता। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सिर्फ आपको इतनी सी कंडीशन जाननी है कि कैसे भी करके आपको अप्रैल अटेम्प्ट क्लियर करना ही करना है, बाय एनी हाउ करना है, मतलब करना है, दैट्स इट। और ये कुछ भी कर लो आप, आपको ये चीजें सिर्फ यही, मैं ऐसे मोटिवेट करने नहीं आया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूं भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं। अगर हो पाएगा तो बोलूंगा हाँ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो मना करूंगा कि अब रहने दे, आस छोड़ दे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी भी उठ जा,
समय है, फटाफट सबसे पहले अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना चालू कर। बोर्ड के लिए डेज बहुत कम मिले हैं तेरे को, हर एग्जाम के लिए बहुत कम कम दिन मिले हैं, तो जो भी दिन मिले हैं उन्हें यूटिलाइज करो बहुत अच्छे से, कोशिश करो उसमें मैक्सिमम चीजें बाइंड अप करने की। और अभी सिर्फ बोर्ड पर फोकस लगाओ, उसके बाद आप लोग आ जाना फटाफट भाग करके किस चीज के लिए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। और जो भी आपने बोर्ड के लिए पढ़ा है ना, उन चैप्टर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना बहुत अच्छे तरीके से अपने जेई के लिए। क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने इस चीज के लिए पढ़ लिया ना, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा एफर्ट तो लगता है, लेकिन जब एक बार चीजें क्लियर होती है और रिजल्ट आता है ना आपके फेवर में, मजा बहुत आता है। और मैं फिर बोलता हूं भाई कर लोगे आप लोग, बस हिम्मत मत हारना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं चीजें सुधरेंगी, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। और हां, याद रखना क्रैक करके रहना है अप्रैल अटेम्प्ट को।